precious brother, sister, and darling children. मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, It's a great joy for me to wish you today as I bring you God's blessings for this month. ये मेरे लिए बड़े आनंद की बात है कि इस महीने में परमेश्वर की आशीष के लिए आपको कह रहा हूँ। This is Christmas time, ये तो क्रिसमस का समय है and I pray that all the joys that Jesus came to bring during the Christmas time, His coming on earth, come upon you today. मेरी यही प्रार्थना है कि वो सारा आनंद जो यीशु हमें देने के लिए इस पृथ्वी पर आया, इस क्रिसमस के समय वो हमारे जीवन में आए। You are special to God. आप परमेश्वर के लिए बहुत ही विशेष हैं। You are God's property. आप परमेश्वर की संपत्ति हैं। You have been called by God to be His precious partner. परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि आप उसके बहुमूल्य पार्टनर हो जाएं। And I know the Lord rejoices over you. और मैं जानता हूँ परमेश्वर आपके बारे में बहुत ही हर्षित और आनंदित होता है। In Zephaniah 3 and verse 17, सपन्या अध्याय 3 वचन 17 में हम देखते हैं, the Bible says the Lord rejoices over you with singing. बाइबल कहती है कि परमेश्वर गीत गाते हुए आपके बारे में हर्षित होता है, आनंदित होता है। You know why? आप जानते हैं क्यों? Because you have given your heart for Jesus to come and live in it. क्योंकि आपने अपना दिल दिया है कि यीशु आए और उसमें वास करे। He is knocking at the door of your heart. वो आपके दिल के द्वार पर खटखटाता है। He is knocking at the door of my heart. वो मेरे दिल के द्वार पर खटखटाता है। He is so patient. वो इतना धीरजवंत है, वो धीरज रखता है। The Bible says in Luke 18 and verse 7 and 8 लूका अध्याय 18 वचन 7 और 8 में बाइबल इस तरह से कहती है that He is long suffering. कि वो धीरज धर के रहता है, बहुत लंबे समय तक धीरज रखता है। He waits for us. वो हमारी राह देखता है। When we respond जब हम प्रत्युत्तर देते हैं and open our hearts to Him, और अपना दिल उसके लिए खोल देते हैं, that's the moment of His greatest joy. और यही तो उसके सबसे बड़े आनंद का पल होता है। He comes in वो भीतर आता है and lives in us. और वो हम में आकर वास करता है, वो हम में वास करता है। And according to 1 Corinthians 3:16 पहला कुरिन्थियों 3:16 के अनुसार and 6:19, और वचन 6:19 के अनुसार Jesus makes your heart and my heart His home. यीशु आपके दिल को और मेरे दिल को अपना निवास स्थान बनाता है। Today He is rejoicing in you. वो आज आप में आनंदित होता है। He is rejoicing over you. वो आपके ऊपर आनंदित होता है। And that joy of the Lord is your strength. और परमेश्वर का वो आनंद ही आपका बल है। Now according to Isaiah 40 verse 30 and 31, अब यशायाह अध्याय 40 वचन 30 और 31 के अनुसार हम देखते हैं, the Lord will lift you up and He will make you fly high as eagles. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा और वो उकाबों के समान आपको ऊंचाइयों पर उड़ने लगाएगा। Surely He will do it this month. निश्चय ही इस महीने वो इसे जरूर करेगा। The Lord has a plan for your life परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए योजना है and He will fulfill it. और वही उसे पूरा भी करेगा, वो उसे पूरा करेगा। You know, as you have given your life, your heart, your family, your money to God, क्या आप जानते हैं जैसे कि आपने अपना जीवन, अपना दिल, अपना परिवार और अपना पैसा परमेश्वर को दिया है, you have honored Him. आपने उसका आदर किया है। As you have honored the Lord Jesus, you have honored God Almighty. जैसे आपने प्रभु यीशु का आदर किया है, आपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भी आदर किया है। And He will honor you और निश्चय ही वो आपको भी आदर देगा, आपका आदर करेगा, because you belong to Him. क्योंकि आप उसके ही हैं। I want to read to you मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ 1 Corinthians chapter 3 and verse 23. पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 और वचन 23 में पढ़ना चाहूँगा। It says, you are of Christ and Christ is of God. ये कहता है कि तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। Literally, you have been made or you have been formed from Christ. निश्चय ही असल में आपको यीशु मसीह के द्वारा ही बनाया गया है।
The moment you have given your life to Jesus, जिस पल आप अपना जीवन यीशु को देते हैं, the Lord has literally formed you in Christ, in Jesus. परमेश्वर ने आपको मसीह में यानी यीशु में आपको बनाया है। According to Psalm 139 and verse 14, भजन संहिता 139 वचन 14 के अनुसार हम यहाँ पर देखते हैं, as the child of God, as the child belonging to Jesus, you have been formed fearfully and wonderfully by God, as Christ was formed by the Almighty God. जैसे मसीह को सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बनाया, वैसे अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने आपको भी बनाया है। So every nature of Christ is in you. इसलिए मसीह का हर एक स्वभाव आप में है। The seed of God that is in Jesus Christ is in you. परमेश्वर का वो बीज जो कि यीशु मसीह में था, वो आप में है। So never have a doubt in your heart whether you're acceptable to God, acceptable to the Lord Jesus, and so on. और इसलिए कभी भी अपने दिल में इस बात के बारे में संदेह नहीं करना कि क्या परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा, क्या यीशु आपको स्वीकार करेगा या नहीं। You are formed or made from Jesus Christ. He is the ingredient of your soul. आपको तो निश्चय यीशु मसीह में या यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया, वही तो आपके प्राण के अंदर में है। So you have the pleasure of God. God's pleasure is upon you. और इसलिए आपके पास में परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के आनंद की बात है, वो आपसे हर्षित होता है। That's why you have given your life to Jesus. और इसीलिए तो आपने अपना जीवन यीशु को दिया है। You have given your time, your energy, and your heart to Jesus. आपने अपना समय, अपनी शक्ति और अपना दिल आपने यीशु को दे दिया है। You have given your money, your offerings to Jesus for His will to be perfected, for His kingdom to be established in the hearts of people who have no hope in this world through the Jesus Calls ministry. आपने अपना पैसा जीसस कॉल्स की सेवकाई में दिया ताकि ऐसे लोगों तक सुसमाचार पहुंचे जिन्होंने कभी भी यीशु का सुसमाचार नहीं सुना है। So the Lord says, you are of Christ. और इसलिए प्रभु कहता है कि तुम तो मसीह के हो। And Christ is of God. और मसीह तो परमेश्वर का है, मसीह परमेश्वर का है। So today rejoice that you are of Christ. और इसलिए आज आप आनंदित हो जाए कि आप तो यीशु मसीह के हैं। Jesus said in John 14 and verse 20, यीशु ने यूहन्ना अध्याय 14 वचन 20 में इस तरह से कहा है, in that day you will know that I am in you and you are in me and I, Jesus, am in the Father. और उस दिन तुम जानोगे कि मैं तुम में हूँ और तुम मुझ में हो और मैं यानी यीशु पिता में है, इस बात को तुम जानोगे। Let not your heart be troubled. आपका मन बिल्कुल व्याकुल ना हो। You are of Jesus, you are in Jesus, and Jesus is in you, and you are in God through Jesus. आप तो यीशु के द्वारा हैं, आप यीशु के द्वारा ही जन्मे हैं और आप परमेश्वर में हैं यीशु मसीह में होने के कारण। What more do you want? आपको इससे बढ़कर और क्या चाहिए? Now, as you are of Jesus, जैसे कि अभी आप यीशु से हैं, what is it that has made you of Jesus? ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण आप मसीह यीशु से हैं? The Bible says in Acts 20:28 बाइबल कहती है प्रेरित अध्याय 20 वचन 28 में इस तरह से, that Jesus has purchased you with His blood to be His temple. यीशु ने आपको अपने लहू से खरीदा है कि आप उसके मंदिर हो जाएं, आप उसके भवन हो जाएं। So the blood of Jesus Christ has formed you as the image of Jesus. यानी यीशु मसीह के लहू ने आपको बनाया है यीशु मसीह के स्वरूप में ही। His blood, the blood of God, is running in you also, in me also, and that's why we are of Jesus. और उसका लहू यानी परमेश्वर का लहू आप में भी है और मुझ में भी है और इसीलिए तो हम यीशु से हैं। And the Bible says in 1 John 1:7, बाइबल पहला यूहन्ना 1:7 में ये कहती है, the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. यीशु मसीह का लहू हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है। You have been bought with the blood of Jesus. आपको यीशु के लहू के द्वारा खरीदा गया है। You have been cleansed by the blood of Jesus. यीशु के लहू के द्वारा आपको धोया गया है।
and there is no sin in you right now. और अभी इस समय आपके अंदर में कोई भी पाप नहीं है। The Bible says there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. बाइबल कहती है कि जो यीशु मसीह में है उनके ऊपर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। So rejoice and say, Lord, thank you for forgiving my sin. और इसलिए आप आनंदित हो जाओ और कहें, प्रभु मेरे पापों को माफ करने के लिए धन्यवाद। Thank you for cleansing my sins out of my body, out of my spirit, out of my mind. मेरे पापों को तूने धो दिया, उसने मेरे शरीर में से निकाल दिया, उसे मेरे मन में से निकाल दिया, मेरे जीवन से तूने उसे दूर कर दिया है। And thank you for purchasing me with your blood to be in Christ and belong to Christ. और तेरा धन्यवाद कि तूने यीशु के लहू से मुझे खरीदा ताकि मैं यीशु मसीह में रहूं और यीशु मसीह का रहूं। And thank you for purchasing me to be of Christ. मुझे खरीदने के लिए धन्यवाद कि मैं यीशु मसीह का हो जाऊं, इसलिए तेरा शुक्रगुजार हूं। Would you thank him? क्या आप उसका धन्यवाद देंगे? You don't belong to sin anymore. अभी आप पाप के नहीं रहे हैं, You belong to Jesus. आप तो अब यीशु मसीह के हैं। You are of Jesus in this world of sin. आप इस पाप के संसार में यीशु मसीह के हैं, उसकी ओर से हैं। Jesus prayed for you in John 17. यूहन्ना अध्याय 17 में यीशु ने आपके लिए ऐसी ही तो प्रार्थना की। Lord, do not take away my children from this world, but keep them off, away from this world, away from the sin nature of this world. हे पिता, इन्हें संसार से दूर न कर, लेकिन इस संसार के स्वभाव और इनको पाप से तू हमेशा दूर रखना। Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो। You are of Jesus. आप यीशु के हैं। Let there be no guilt in you. आपके अंदर कोई भी दोष ना हो। Just praise God and confess that I am God's child and partner. I belong and I am of Jesus. आप हमेशा परमेश्वर की स्तुति करें कि मैं परमेश्वर का पार्टनर हूँ, मैं यीशु मसीह से हूँ और यीशु मसीह का हूँ। Hebrews 9 and verse 14 says, इब्रानियों अध्याय 9 वचन 14 इस तरह से कहता है, The blood of Jesus Christ cleanses you from all the dead works. यीशु मसीह का लहू आपको सारे मरे हुए कामों से शुद्ध करता है, साफ करता है। There will be no dead works, no addictions, no wrong thoughts, no sinful pleasures ever touching you anymore because you are of Jesus. आप यीशु मसीह के हैं, इसलिए कोई भी मरे हुए काम, कोई भी गलत इच्छाएं, गलत मनसाएं आकर आपको कभी भी नहीं छू सकेगी, वो आपको नहीं छू पाएगी। And the blood of Jesus Christ gives you the power, the ownership that you belong to Jesus. यीशु मसीह का लहू आपको सामर्थ देता है, वो मालिकाना हक देता है कि हाँ आप तो यीशु मसीह के हैं, ये बताता है। And according to Hebrews 12:24, और इब्रानियों अध्याय 12 वचन 24 के अनुसार His blood speaks good things about you, good things for you, that you belong to Jesus, that you're of Jesus. उसका लहू आपके लिए भली बातें कहता है, वो आपके लिए अच्छी चीज़ें कहता है। ये कहता है कि आप तो यीशु के हैं, आपको उसने खरीद लिया है और इस समय आप केवल यीशु के ही हैं। Right now, acknowledge it. अभी इसी समय आप इस बात को मान ले And rejoice that the blood of Jesus Christ is running in you. अभी इस बात से आनंदित हो जाए कि यीशु का लहू आप में बह रहा है। The nature of Christ is being revealed in you and through you and for you from this moment. यीशु का लहू इस समय आपके अंदर, आपके द्वारा और आपके लिए अभी इसी समय वहाँ पर बहते चली जाता है। You are not forgotten by God. परमेश्वर आपको नहीं भूला है, उसने आपको भुला नहीं दिया। You are of Jesus. आप तो यीशु के ही हैं, उससे हैं। Jesus is of God. और यीशु जो है वो परमेश्वर से है, The परमेश्वर का Bible है। says in Galatians chapter 2 and verse 20, I have been crucified with Christ, and I no longer live. I no longer live. But Christ lives in me. But Christ lives in me.
It's no more I, but Christ is living गलातियों in me. अध्याय 2:20 ये कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। वो कहता है कि अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। वो कहता है मैं तो मर चुका हूँ, लेकिन अब मसीह मेरे अंदर, वही तो मुझ में जीवित है। इस तरह से The वचन life कहता है। I live in this body, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. वो तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। You are living through Jesus Christ who is in you. आप उस यीशु मसीह के द्वारा जी रहे हैं जो कि आपके अंदर में है। उस पर विश्वास करने के द्वारा आप जी रहे हैं। Live by faith in Jesus Christ. यीशु मसीह में जो विश्वास है उसके द्वारा आप अपना जीवन जीते चले जाएं। Do not say, I don't have the power to live a holy life. आप ये न कहें मेरे पास पवित्र जीवन जीने के लिए कोई सामर्थ्य नहीं है। I don't know whether I'm pleasing God through my life. मैं नहीं जानता क्या मैं अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करता हूँ। Never say it. ये कभी न कहें। But say, I'm living my life with Jesus in me. लेकिन ये कहे कि मेरे अंदर यीशु है, उसके द्वारा मैं अपना जीवन जी रहा हूँ And he loves me. और वो मुझसे प्रेम करता है। And he gave himself for me to live as the one who belongs to Jesus and who is of Jesus. उसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया ताकि हम इस तरह से जिए जो कि यीशु के है, जो कि यीशु मसीह के है। Today that grace is coming upon you. आज ये अनुग्रह आप पर आ रहा है। And to help you, God gives you his Holy Spirit to make you understand it in your spirit all the time. और आपकी आत्मा में से हमेशा महसूस करने के लिए पवित्र आत्मा आपकी मदद करने के लिए प्रभु ने दिया। If you read Galatians chapter 4 and verse 6, the Bible says, यदि आप गलातियों अध्याय 4 वचन 6 पढ़ते हैं तो इसमें बाइबल इस तरह से बताती है, because you are sons and daughters, let me add daughters, क्योंकि आप उसके बेटे और बेटियां हैं। मैं इसके साथ बेटियां जोड़ता हूँ। God sent the Spirit of His Son into your hearts. परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को आपके हृदय में भेजा। उसने उस आत्मा को आपके अंदर भेजा है। The Spirit calls out. और वही आत्मा भीतर से पुकारती है। The Spirit calls out from our hearts. वो जो आत्मा है वो हमारे भीतर से, हमारे अंदर से पुकार उठती है। The Spirit calls out from our blood. वो आत्मा हमारे खून के अंदर से मानो पुकार उठती है। Abba, Father. हे अब्बा, हे पिता। Abba, Father. हे अब्बा, हे पिता, ऐसे पुकारती है। So you are no longer a slave, और इसीलिए अभी आप गुलाम नहीं रहे, but a son. Let me add, a daughter. और आप उसके बेटे हैं। और मैं साथ में जोड़ना चाहता हूँ, आप उसकी बेटी हैं। And since you're a son, a daughter, God has made you also an heir. और जबकि आप बेटे हैं और बेटियां हैं, इसलिए परमेश्वर ने आपको वारिस भी बनाया है। Yes, my friend. हाँ मेरे दोस्तों, You have the same rights as Jesus has with God Almighty. आपके पास में बिल्कुल वही अधिकार है जो यीशु मसीह के पास सर्वसामर्थी परमेश्वर के साथ है। You have every blessing, heavenly blessing, worldly blessing, and authority over all the evil powers to subject them in the name of Jesus. आपके पास में संसार में सारी आशीषें हैं, आत्मिक आशीषें हैं, और आपके पास में अधिकार है कि शत्रु की हर एक सामर्थ को आप अपने पूरी तरह से वश में कर लें। You have the power to do what Jesus did. आपके पास में सामर्थ है कि जो यीशु ने किया वही सारे काम आप भी करें। You have the grace to have what Jesus had. आपके पास में वह अनुग्रह है कि जो यीशु के पास था वो आपके पास में भी हो। His nature, उसका स्वभाव हो, His wisdom, उसकी बुद्धि हो, ये आपके पास अधिकार है। His love, उसका प्रेम हो, उसका प्रेम आप में हो। His glory. उसकी महिमा हो, उसकी महिमा आपके अंदर हो। Yes, you will carry Him and His holiness in your spirit and life in this world. हाँ, इस संसार में आप उसे
और उसकी पवित्रता को अपने जीवन में लेकर चलते जाएंगे। And God will be so close to you. और परमेश्वर आपके बहुत ही निकट और करीब रहेगा। Every time Jesus called, Father, God Almighty came and did supernatural miracles, even resurrection miracles. जब भी यीशु ने परमेश्वर पिता को पुकारा, हे पिता, तो परमेश्वर ने वहाँ पर चमत्कार किए, यहाँ तक कि मुर्दे भी जिलाए। In the same way, you have the same authority to call God Father. और उसी तरह से आपके पास यही अधिकार है कि आप परमेश्वर को पिता कहें। And the Spirit of Jesus Christ, who is the Holy Spirit, He is in you, making you call God Father, Father, Father. और मसीह की आत्मा जो कि पवित्र आत्मा है, वो आपके अंदर में है और आप उसी के कारण परमेश्वर को पिता 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 कहते जाते हैं। And as you call Him, और जैसे आप उसे पुकारते जाते हैं, He will answer. वो आपको जवाब देगा। Everything that is dead, He will make it come to life in your life. आपके जीवन में जो भी मरा है उसे वो जीवित करेगा। Every financial problem that has given you great heartbrokenness and even the feeling of dying in this world will be shattered by the power of God, and He will resurrect you and give you a new life of prosperity. और हर एक बात, हर एक सामर्थ जिसने आपको इस तरह से बिल्कुल नीचे लाया, आपने सोचा कि सब कुछ खत्म हो जाए तो अच्छा होगा, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में आती है और वो आपको पूरी तरह से नया बनाती है और आपके जीवन में आपको मानो फिर से जीवित करती है। Every sickness हर एक बीमारी will go. वो चली जाएगी। He will heal you. वो आपको चंगाई देगा। He will resurrect your organs and make it new. वो आपके शरीर के अंगों को जीवित करेगा और आपको बिल्कुल नया बनाएगा। Love will come to you. आपके अंदर में प्रेम आ जाएगा। Favor will come to you. कृपा आपके अंदर में आ जाएगी। Elevation will come to you. ऊंचा उठाया जाना आपके पास आएगा। Joy in your family will come to you. आपके परिवार में आनंद आ जाएगा। And miracles will come through you. और आपके द्वारा चमत्कार होते चले जाएंगे। Yes, you will be able to call God Abba, my Father, through the same Spirit who is in Jesus, the Spirit of Jesus. और आप निश्चय परमेश्वर को हे अब्बा, हे मेरे पिता कह के पुकार पाएंगे उस आत्मा के द्वारा, उसी आत्मा के द्वारा जो कि यीशु मसीह में थी, उसके द्वारा आप परमेश्वर को हे पिता का पुकार This पाएंगे। month I pray that the Holy Spirit shall come into you, the Spirit of Jesus, and transform you to be of Jesus from this moment. इस महीने में प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके अंदर आए और आपको पूरी तरह से वो बदल दे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करते हैं। Father, हे पिता, empower this your partner in the ministry, your son, your daughter, with thy mighty Spirit, the Spirit of Jesus. हे पिता, तेरे इन पार्टनरों को जो कि तेरी सेवकाई में सहभागी है, इन्हें अपनी आत्मा के द्वारा, यीशु की जो पवित्र आत्मा है उस सामर्थ्य आत्मा के द्वारा तो इन लोगों को सामर्थ्य दे। Holy Spirit, हे पवित्र आत्मा, transform them into the image of Jesus. इन लोगों को यीशु के स्वरूप में तो पूरी तरह से बदल दे। Let them be transformed from glory to glory into the image of Jesus, according to 2 Corinthians 3:18. दूसरा कुरिन्थियों 3:18 के अनुसार ये महिमा से महिमा में यीशु के स्वरूप में बदलते चले जाएं। Let them have the nature of Christ from this moment. इस पल से आगे इनके अंदर में यीशु मसीह का स्वभाव होना चाहिए। Let there be healing in their organs, resurrection power of Christ flowing into them. इनके शरीर के अंगों में चंगाई या यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ्य इनमें बहने पाए।
Let there be healing ये चंगाई पाए from their heartbrokenness, helplessness, and losses in Jesus' name. ये चंगाई पाए अपने टूटे दिल से, अपने नुकसान से। यीशु के नाम में ये पूरी तरह चंगाई पाए। Let every joy, honor, prosperity come to them right now as it is in Jesus for them. और हर एक आनंद, हर एक संपन्नता इनके पास में आए, जैसे कि यीशु में है ये सारी चीज़ें इनके जीवन में आ जाए। Thank you for doing it, Lord. ऐसा करने के लिए धन्यवाद पिता। Bless every member of the family. परिवार के हर एक सदस्य को तू आशीष दे। Bless those who are celebrating their birthdays and their wedding anniversaries, Lord. जो लोग अपने जन्मदिन को और विवाह की वर्षगांठ को बना रहे हैं, उन्हें तू आशीष दे। Honor them with this blessing. इस आशीष के द्वारा इन लोगों को तू आदर दे प्रभु। Increase them so that they can increase their love for you and their giving to you and your ministry every month. इनको तू बढ़ोतरी दे ताकि तेरे प्रेम में ये बढ़ते चले जाएं और तुझे और तेरी सेवकाई को हर महीने ये ज़्यादा देते चले जाएं। Increase Jesus in them. इनमें यीशु को तू बढ़ाते जा। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। God bless you, my friend. Thank you so much for being a partner of this ministry. परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे दोस्तों। इस सेवकाई में पार्टनर होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। You're a partner with Christ. आप मसीह यीशु के साथ में पार्टनर हैं। Thank you for being a brother or sister to me, to stand with me, to wipe away the tears of millions of broken-hearted people who have no other hope but Jesus. मेरे भाइयों और बहनों, आपका धन्यवाद कि आप मेरे साथ में खड़े हैं कि उन लाखों और करोड़ों लोगों के आंसू पोंछे जिनके पास यीशु नहीं है। Thank you for sending us to bring this gospel of love and praying for the people through television. प्रेम का सुसमाचार फैलाने में आप हमारी मदद कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for establishing the prayer towers through your offering. अपनी भेंटों के द्वारा प्रेयर टावर बनाने में मदद करने के लिए धन्यवाद। Thank you for enabling us to reply thousands of letters free of cost, answer thousands of calls free of cost every day. हर एक दिन हजारों फ़ोन कॉल और हजारों पत्र भेजने के लिए, हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for sending us to city after city, nation after nation, to proclaim God's love and pray for people of all languages. हमें हर एक शहर में भेजने और देश के बाद अगले देश में भेजने के लिए, ताकि सभी भाषा के लोगों के लिए प्रार्थना करें। Thank you for what you're doing every month through your offering and your prayers along with us through Jesus Calls. आप जीसस कॉल्स में हमारे साथ में मिलकर अपनी प्रार्थना और अपने योगदान के द्वारा जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। Continue to do it this month. इस महीने आप इसे निरंतर करते चले जाएं। Do your best. सबसे अच्छी कोशिश कीजिए। Christ in you, the hope of glory for millions of people. मसीह जो आप में है, वही तो लाखों और करोड़ों लोगों के लिए महिमा की आशा है। God bless you and your family. प्रभु आशीष दे। The Lord gave Dr. Paul Dinagaran the leading to start a library in the name of our dear brother D.J.S. Dinagaran. The library would house Bibles and copies of Bible notes that brother D.J.S. Dinagaran used in his time. It will also house audio and video CDs of his messages and the books written by him. People should benefit by seeing, hearing and reading them. This would be of much use to those who do research works, with the purpose that people should be blessed and that the vision which the Lord gave Brother D.J.S. Dinagaran should abide for generations to come. The foundation for this library was laid on 1st July 2014. Construction work has been started now. This requires 20 million rupees for completion. For everyone who helps this plan, a special certificate containing God's promise will be given, and prayer warriors will pronounce their name in prayer tower and pray for them. They'll get Jesus Calls magazine free of cost, and their names will be scrawled in the TV screen in the library. So if you want to be a part in building this memorial library, you can send your checks and DD drawn in favor of Jesus Calls Ministry, or you can even do it online on website
www.jesuscalls.org. For further details, contact 1800-425-7755. Join this plan today and receive God's matchless blessings. Come, let's build Brother D.J. Dinagran Memorial Library. Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. While shepherds watch their flocks by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music seems to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Now Joseph and his wife Mary came to Bethlehem that night. They found no place to bear her child, not a single room was inside. Hark now, hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And then they found a little nook in a stable all forlorn, and in a manger, cold and dark, Mary's little boy was born. Hark now, hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Christmas in the air. Enjoy this Christmas season with Sam, Sharon, and Sweetie's special Christmas DVD, Christmas in the Air. Go tell it
horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. Fun it is to ride and sing the sleighing song tonight. Christmas praises in the air, hallelujah. Children dancing everywhere, hallelujah. Oh, happy children, dance for the newborn King. Love and joy forever, to the end He brings. Hey, 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 la 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 la. Hey, 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 hallelujah. Hey, 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 la 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 la. Hey, 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 hallelujah. For a donation of ₹50, enjoy God's love this Christmas through Jesus Calls season releases. You can buy our products at all Jesus Calls bookstores. Our address, JC House, number 72, Rajaji Salai, Chennai, 600001, India. Or visit our website, www.jesuscalls.org, and place your orders online.